हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स और जीके एक ही चीज़ें होती हैं। वो लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स और जीके में अंतर क्या होता है। जीके जो है हमारा वो 1 साल पुराना भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है, 100 साल पुराना भी हो सकता है जो जीके में होता है। और भी उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है और नया, थोड़ा सा और नया हो सकता है, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन जो करंट अफेयर्स होता है वो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 1 से 1.5 साल तक पूछा जाता है। तो मेन फोकस आप रखेंगे 1 साल पे, लेकिन उससे पहले का 6 महीने पहला भी आप थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कभी कभी जो हमारा 1 साल से पहले का मतलब 6 महीने पहला और है 1.5 साल का, उससे भी आ जाता है। तो मेन फोकस करके चलेंगे बस 1 साल पे, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ये मैंने अभी अभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, वही आप लोगों के लिए तैयार है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, देखिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेके। सबसे पहला देखिए, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। ये जो है क्या पढ़ें एक तरह से सिलेबस है। देखिए सिलेबस है मतलब क्या क्या उसके अंदर आना है। और कहाँ से पढ़ें, ये हमारे सोर्सेज होंगे, क्या क्या सोर्स होने चाहिए, किस कहाँ से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कितना पढ़ें। ये टॉपिक फॉर मतलब कवरेज, कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं करंट अफेयर्स में, ये चीज़ है। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी सिलेबस नहीं देखा है, एक तो होता है हमारा एग्जाम का सिलेबस, उसमें भी जो टॉपिक है टॉपिक वाइज सिलेबस होता है। तो टॉपिक वाइज ये सिलेबस है। देखिए मैंने लगभग पूरा कवर करने की कोशिश की है। इसमें होते हैं महत्वपूर्ण दिवस, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है तो इंग्लिश में भी उनको देखते चलें। इंपॉर्टेंट डेज, डेज आप जानते हैं डेज में क्या आ सकता है, डेज में आ सकता है कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, या किसी की इसमें किसी का बर्थडे भी पूछ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं। तो डेज में इस तरह के डेज आएंगे, ठीक है। अब डेज में इस तरह के डेज आते हैं। फिर उसके बाद आता है बजट। बजट में 2 चीजें होती हैं, मोस्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ही पूछा जाता है, मेन चीजें। लेकिन कभी कभी अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट चीज या नई इनोवेटिव चीज की है अपने बजट में, तो कभी कभी उसको भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अलग से अगर किसी राज्य सरकार का बजट आया है और उसमें कुछ एकदम से नई डिफरेंट चीज रखी गई है किसी चीज को लेकर, तो उस चीज पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा उस पर। अब आते हैं चर्चित व्यक्ति, पर्सन इन न्यूज। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग कभी कभी चर्चा में आते हैं और कुछ लोग पूरे साल चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे लोगों में एग्जाम्पल आपको बता दूं, 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दूं। सबसे पहले जो हमारे इस बार देखिए एक पर्सन बड़े ही न्यूज में रहे हैं, अभी भी वो न्यूज में है, तो उनको आप हर एंगल से कवर कर ले हुए हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो बहुत चर्चा में रहे हैं और उनको अवार्ड्स भी मिले हैं इसी बात पे, पर्सन ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला है। तो उनको हर एंगल से आप लोग तैयार कर लें उनके क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे नोट किए, मैं आपको बता दूं कि टाइम्स मैगजीन की ओर से उनको पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। और फिर उनसे रिलेटेड जो टाइम्स मैगजीन है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें। और ये जो अवार्ड है, जैसे अवार्ड के बारे में आएगा थोड़ा मैं पर्सन से रिलेटेड बता दूं। इसकी पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, ये वाला पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स की ओर से। और भी जो हर एंगल से आप इसको लर्न कर लें, जो ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको भी हर एंगल से तैयार कर लें। और जो पर्सन ऑफ द ईयर जो संस्था देती है और इस पुरस्कार के बारे में हर एंगल से आप लोग तैयार कर लें। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे खेल, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो व्यक्ति से रिलेटेड कि उसने कितने वो बनाए रन, मतलब क्रिकेट को ले लीजिए या फिर कोई सा भी गेम है, एक पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और एक होते हैं खेल से रिलेटेड कि इस खेल से कौन से खिलाड़ी रिलेटेड हैं,
इसमें किस तरह से पूरा खेल को भी और खिलाड़ी को भी, दोनों को हर एंगल से आप लोग तैयार कर लें। जितने भी इम्पोर्टेंट खेल्स हो रहे हैं, सॉरी मैंने खेल्स कह दिया है। अब आते हैं सम्मान और पुरस्कार, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये भी दो तरह से आते हैं। एक तो आते हैं कि पुरस्कार पूछ लिया और किस व्यक्ति को दिया गया ये पूछेंगे, और एक होता है कि व्यक्ति का नाम बता दिया, उसको पूछ लिया कि ये अवार्ड किसको दिया गया और कब दिया गया। इस तरह से पूछ लेते हैं। जो करंट में चल रहा है मैं उसकी बात अभी कर रही हूँ। पुराने भी आते हैं, वो जीके का पार्ट होता है। और अब आते हैं हम किताबें और उनके लेखक, बुक्स और उनके ऑथर्स जो होते हैं। बुक का नाम दे दिया, पूछेंगे कि किसने लिखी है, और या लेखक का नाम दे दिया कि इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी बुक लिखी है। ठीक है। और बुक्स इस तरह से भी आती हैं कि इस बुक का अभी अभी इन्होंने विमोचन किया, कौन सी बुक का किया, इस तरह से आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दिवस और विषय वस्तु। देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का एक तरीका और है। दिवस और डेज एंड थीम्स जो होती हैं, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, मैंने भी नोट कर रखी हैं, इसलिए सब चीजें ये इसमें आते हैं। जैसे कि विश्व खाद्य दिवस है, वो आप लोगों को पता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या है। इस तरह से दिवस और थीम्स जो होते हैं, थीम एक तरह से विषय वस्तु ही होती है। उस दिवस की विषय वस्तु क्या थी, इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। इस तरह से थीम्स है, थीम जरूर लर्न कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको इंग्लिश में ही लर्न करें। मोस्टली ये इंग्लिश में ही आती है। कुछ लोग पूछते हैं कि हिंदी में आती है, इंग्लिश में, ये 99% इंग्लिश में ही आती हैं, हिंदी में नहीं आती हैं, तो उनकी इंग्लिश ही याद कर लें। एक तरह से आप लोग ना इनके जो मेन इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको याद कर लें, कीवर्ड्स जिनको बोलते हैं वो। आप देखिए जैसे ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस भी आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओजोन दिवस है, इसकी टैगलाइन मतलब इसकी थीम क्या है, इस तरह से आता है। फिर जैव विविधता दिवस है, ये इसकी थीम क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसकी थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीव या जीवों के साझा भविष्य का निर्माण। इस तरह से देखिए थीम्स आती हैं, तो उनको भी याद करते चलें। इंग्लिश में ही थीम्स याद करें आप लोग। अब नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ये भी दो तरह से आते हैं। जैसे मान लिया कि किसी जो संस्था में किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ, उसका किस पद पे हुआ और कब हुआ, इस तरह से आते हैं। और एक तरह से आते हैं कि जैसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर वहां के गवर्नर अगर चेंज हुए हैं रिसेंटली तो कौन बने हैं, इस तरह से आते हैं। संस्थाएं हो गई और राज्य में इससे रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आते हैं। और जैसे कोई नई खोज हुई है, कोई आविष्कार हुआ है, इस तरह से आते हैं। और क्या आते हैं, ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं। जो योजनाएं हैं, योजनाएं चलाती रहती है राज्य और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार की तो वही मैंने आपको बताया था कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या नई, एकदम नई कुछ उन्होंने इनोवेशन किया है नया सा, वो आएगा। नहीं तो केंद्र सरकार की ही योजनाएं आएंगी मोस्टली। तो आप लोग राज्य की योजनाओं पे भी नजर रखिएगा और केंद्र की योजनाओं पे भी। इस तरह से करंट अफेयर्स आता है। अब मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहला सोर्स मैं आपको बता दूं, जो मेरा फेवरेट है, बेस्ट है, वो न्यूज़पेपर है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो आगे अगर कोई बड़ा एग्जाम देंगे उसकी तैयारी आपकी होती रहेगी, दिमाग आपका ब्रॉड होगा एकदम, आपको आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए एक संबल मिलेगा। सबसे पहला सोर्स है। कोई और न्यूज़पेपर आप नहीं देखें तो आप दैनिक जागरण पेपर उठा लें और उसका राष्ट्रीय जागरण, फ्रंट पेज और स्पोर्ट्स वाला और एंड वाला पेज, इस तरह के ये पेपर आप इसके पेजेस पढ़ लें। और दूसरा एक है, अगर आप कोई मैगजीन पढ़ते हो, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैगजीन पर मंथ लेनी पड़ती है। नहीं तो आप कोई भी ट्रस्टेड पब्लिकेशन की अगर बुक लेते हैं तो उसको ले लीजिएगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन न्यूज़पेपर ही होता है। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा इसी से पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। इससे हमारा दिमाग भी ब्रॉड होता है। आगे की जैसे पीसीएस और आईएएस की अगर आप लोग कुछ एग्जाम देंगे आगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी न्यूज़पेपर अगर पढ़ने की आप आदत डालेंगे। ठीक है, ये सोर्सेज हो गए हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स,
मैगजीन हो गई, और कोई ट्रस्टेड ब्रांड की, सॉरी ट्रस्टेड पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए। अब कितना पढ़े भी मैंने एक तरह से इसी में कवर कर दिया है। इसके साथ जो बताया मैंने कि किस तरह से ये आते हैं, जैसे अवार्ड्स में आया किस तरह से आते हैं, और जो थीम से किस तरह से आते हैं। लेकिन जो आपके इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, विषय वस्तु है, उसी को पढ़िएगा, ज्यादा या कम पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में कवर हो गया। जैसे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया, आविष्कार या खोज कुछ नया बना है, इस तरह से, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, पद और व्यक्ति दोनों के एंगल से आप लोग देखें। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे काफी कुछ। तो इस तरह से अपना करंट अफेयर्स तैयार करें। बेस्ट ऑप्शन आप न्यूज़पेपर ही रखें, और ज्यादा हाईफाई न्यूज़पेपर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग दैनिक जागरण ही देख लें, उसमें भी जो जो पेजेस मैंने बताए हैं उनसे तैयारी करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।